जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्वास्थ्य पाठ अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो बनता है अपन ने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 12.2 के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो कि थे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। बट आज की इस वीडियो में अपन पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। ये सारे के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बनता है तेरे को क्या करना है, तेरे को ध्यान से क्वेश्चन सुनना है, तेरे को अपना बुक और पेन लेके बैठना है, और जो भी मैं तेरे को समझाऊँ वो तेरे को समझना है, और तेरे को और मेरे को मिलकर क्या कर रहे हो, ये प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट कर रहा है। तो देख बनता है अपन का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का जो आज का सफ़र है वो अभी हम खत्म कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैंने पहला वीडियो थोड़ा छोटा बनाया था ताकि वो 1 घंटे का ना बने। ठीक है, तो देख यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में बनता है क्या बोला है, सम टिकट्स ऑफ ₹200, सम टिकट्स ऑफ ₹200 एंड सम ऑफ ₹100। तो ₹200 के कुछ टिकट है और ₹100 के कुछ टिकट है। ठीक है बनता है, ऑफ अ ड्रामा इन थिएटर वेयर सोल्ड। एक ड्रामा के ये टिकट है, थिएटर में वो ड्रामा चल रहा है बनता है, जैसे तू अपने दोस्तों के साथ देखने जाता है। ठीक है, तो उसी ड्रामा के ये टिकट है, कुछ टिकट 200 रुपये के है और कुछ टिकट 100 रुपये के है। ठीक है, उन्होंने बेचे। द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹200, ठीक है 200 के टिकट बोला है, ठीक है 200 रुपये के, वॉज सोल्ड वॉज 20 मोर देन द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹100। मतलब 100 रुपये के उन्होंने जितने टिकट बेचे। ठीक है, मान के चलते हैं बनता है 100 रुपये की जो टिकट है, तो ऐसे 10 टिकट ₹100 के 10 टिकट उन्होंने बेचे, उससे कितने ज़्यादा, 20 ज़्यादा। 20 ज़्यादा मतलब कितना, +20 इज इक्वल टू हो जाएगा 30 बनता है। तो 200 रुपीज़ के कितने टिकट बेचे होंगे उन्होंने, 30 टिकट। 20 ज़्यादा बेचे ना, तो मान के चलते हैं कि 30 बेच दिए उन्होंने। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये 10 तो कितना है, 100 रुपये के टिकट। ठीक है 10, इसमें क्या किया, इसी 10 में क्या किया, जब प्लस हमने 20 ऐड किया तो क्या बना, ये 30 बना। मतलब जो भी नंबर ऑफ टिकट हम लेने वाले ₹100 के लिए, उसमें क्या करना पड़ेगा, 20 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹200। ये समझा बनता है तेरे को? नहीं समझाऊंगा तो मेरे को कमेंट में बता दे, मैं तेरे को फिर से समझा दूंगा। ठीक है, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द थिएटर बाय सेल ऑफ टिकट वॉज ₹37,000। तो वो एक ड्रामा के शो के लिए उन्होंने कितना अर्न किया, ₹37,000। मतलब इतने टिकट बेच के, 100 के और 200 के टिकट मिला के कितना अर्न किया उन्होंने, ₹37,000। फाइंड द नंबर ऑफ ₹100 टिकट सोल्ड। तो 100 रुपीज़ के बनता है, इन्होंने कितने टिकट सोल्ड किए हमें पता करना है। तो देख बनता है यहाँ पे हमने ये कंसिडर किया था, मान के चला गया था कि 100 रुपये के 10 टिकट सोल्ड किए, 10 टिकट उन्होंने क्या किया, बेच दिए। तो 200 के टिकट उन्होंने कितने बेचे, जितने 100 के बेचे उससे 20 ज़्यादा। मतलब यहाँ पे पहले 100 के कितने, 10, उससे 20 ज़्यादा, मतलब टोटल 30 टिकट उन्होंने बेचे, कितने रुपीज़ के, 200 रुपीज़ के। और ये सब कंबाइन करने के बाद, ये 10 और ये 30 टिकट कंबाइन करने के बाद उनको कितना इनकम हुआ, ₹37,000 बनता है, उसको इनकम हुआ। ठीक है, वो एक ड्रामा के बारे में बोला उन्होंने, पूरा दिन भर का नहीं, एक ड्रामा का। ठीक है, तो देख बनता है अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी इसको क्या करना है, अपने को मैथमेटिकल फॉर्म में सॉल्व करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो बनता है अपने को पता है कि ₹100 के कितने टिकट उन्होंने सेल किए थे, नहीं पता है ना बनता है। तो मान के चलते, जैसे यहाँ पे अपन ने माना था 10, पर 10 क्या है, एक एक्यूरेट नंबर है, पर यहाँ पे अपने को पता नहीं है, वही अपने को क्या करना है बनता है, अपने को फाइंड आउट करना है। तो मान के चलते बनता है, लेट द नंबर ऑफ टिकट ऑफ ₹100 बी एक्स। ठीक है, ₹100 के कितने टिकट कंसिडर किए बनता है, अपन ने एक्स कंसिडर किए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ₹200 के कितने हो जाएंगे, तो देयरफॉर बोल सकते हैं नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹200 किसने, 20 ज़्यादा है, जितने हमने 100 के टिकट बेचे उससे 20 ज़्यादा है। मतलब ये 100 के टिकट, नंबर ऑफ टिकट जितने हैं उसमें अगर 20 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, 200 रुपये के टिकट बन जाएंगे ना बनता है। अभी इसी को यूज़ करके अपन को क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। तो हम बोल सकते हैं बनता है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन,
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो उन्होंने क्या बोला है, ये दोनों मिला के कितना अर्निंग हुआ है उनको, ₹37,000। तो देख बनता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 100 रुपीज़ के जितने टिकट है वो कितने हैं, एक्स है, तो 100 इंटू नंबर ऑफ टिकट हो जाएगा, प्लस 200 के कितने टिकट बेच दिए उन्होंने, एक्स प्लस 20, तो 200 इंटू एक्स प्लस 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना उन्होंने कमाया, 37,000 रुपीज़ उन्होंने कमाया, वो सेल से अर्न किया है। तो अब मेरे को पता है 100 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, बनता है 100x, प्लस 200 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, बनता है 200x, प्लस 200 इंटू 20 हो गया, क्या हो जाएगा, बनता है 2 2 हो जाएगा 4, और 2 ये आ जाएगा 30, इज इक्वल टू आ जाएगा, बनता है यहाँ पे 37,000। यहाँ तक समझा बनता है तेरे को, नहीं समझाऊंगा तो टेंशन मत लेना, बनता है कमेंट कर देना, मैं तेरे लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब देख बनता है यहाँ पे सॉल्व कर, 100x प्लस 200x कितना होगा, बनता है 300x हो जाएगा ना, बनता है, प्लस ये कितना हो जाएगा 4,000 इज इक्वल टू 37,000। ये समझा बनता है। अभी बनता है ये 4,000 को लात मार के उधर भेज देने का, तो मार दे लात और भेज दे उधर, 300x इज इक्वल टू हो जाएगा 37,000 माइनस 4,000। अब माइनस कैसे हुआ बनता है, अब तू दूसरे के घर में जाएगा ना बनता है, तो गेस्ट बनेगा ना उधर, तेरा कोई भी फैमिली मेंबर हो, तो किसी के भी दोस्त के भी घर रहेगा, पर तू उधर क्या रहेगा, गेस्ट रहेगा। अपने घर में तो अपना फैमिली मेंबर है, दूसरे के घर में क्या है, तू गेस्टिज बन जाएगा, ठीक है। तो इसका साइन क्या हो जाता है, बनता है एडिटिव इन्वर्स हो जाता है उसका, इधर अगर प्लस है तो उधर जाके माइनस बन जाएगा, अगर इधर माइनस है तो इधर आने के बाद वो क्या बन जाएगा, बनता है इधर प्लस बन जाएगा। ये समझा तेरे को। अभी क्या करना है, समझाऊंगा तो इसको अभी तू सब्ट्रैक्ट कर दे, तो यहाँ पे लिखेंगे बनता है 300x इज इक्वल टू 37,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू हो जाएगा बनता है अपना यहाँ पे 33,000। तो यहाँ तक समझा बनता है। अभी इस 300 को क्या करेंगे, इधर नीचे में भेज देंगे, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू करेंगे बनता है 33,000 अपॉन 300, 0 0 0 0 2 0 बनता है, कैंसिल हो जाएंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, ये 11 आ जाएगा यहाँ पे, तो 11 1 ये 0 1 1 0, मतलब 100 रुपीज़ के उन्होंने कितने टिकट बेचे बनता है, 110 टिकट उन्होंने बेचे, ठीक है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं बनता है, क्या लिखा था क्वेश्चन में, इन्होंने लिखा था फाइंड द नंबर ऑफ ₹100 टिकट सोल्ड, सो 110 टिकट्स ऑफ ₹100 वॉज सोल्ड। तो हम लिख सकते हैं 110 tickets of ₹100 was sold, ठीक है। तो उन्होंने 110 टिकट बेटा सेल किए, ठीक है, तब जाके उनको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितना, 37,000 रुपीज़ का। अब इसमें क्या कर सकते हैं, 110 में अगर 20 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा बनता है 130, 130 को 200 से मल्टीप्लाई करो, 110 को 100 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो, तो ये तेरे को देगा बनता है 37,000, ठीक है बनता है। इस क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हो बनता है तेरे को, तो तेरे को क्या करना है, कमेंट में मेरे को बताना है, ठीक है। उसके बाद बनता है क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। बेटा ऐसा क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था, ठीक है, कौन सा बनता है, ऐसा क्वेश्चन 4th नंबर वाला अपन ने किया है, ठीक है। फिर भी मैं तेरे को सॉल्व करके देता हूँ। क्या बोला है, ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब कैसे, 1 2 3 4 ऐसे, पर इन कितने बोला है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो कोई भी 3 ही लेने का। मान के चलो बनता है, अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, x + 1 बनता है, 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x + 2, मतलब एक एक से बढ़ता जाएगा। तो समझो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर। अब देख बनता है, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ये x वाला है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बनता है 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर के 5 टाइम इज मतलब हो जाएगा बनता है इक्वल, इज 9 मोर देन, 9 मोर मतलब हो जाएगा बनता है यहाँ पे प्लस मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट क्या है यहाँ पे x + 2, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स x + 2, ठीक है बनता है। फाइंड द नंबर्स। अभी ये अपने को x + 1 और x + 2 ये नंबर कौन से, ये अपने को बनता है फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बनता है, बिल्कुल तेरी तरह, ठीक है, शरीफ एंड सिंपल। तो यहाँ पे देख बनता है, अभी कंसिडर करते हैं, लेट द थ्री consecutive natural numbers
नेचुरल नंबर बी एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू। यहाँ पे तुमको अगर एंड लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। अब उन्होंने कंडीशन क्या दिया है वो भी लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बनता है, कंडीशन क्या बोला है, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट ये हो जाएगा एक्स प्लस टू, तो यहाँ पे लिखते हैं 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट नंबर। अभी इसी को क्या करना है बनता है, अपने को सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और जैसे तेरे को एक्स मिल गया तो उसमें तू 1 ऐड करेगा तो दूसरा नंबर मिलेंगे, और उसमें तू 2 ऐड करेगा तो तीसरा नंबर मिल जाएगा तेरे को, ठीक है बनता है। तो यहाँ पे सॉल्व करता है बनता है 5x इज इक्वल टू 9 प्लस 4 इंटू एक्स हो जाएगा बनता है 4x प्लस 4 2 हो जाएगा बनता है 8, ठीक है। अब देख बनता है 4x को इधर लेके आने का तो ये हो जाएगा बनता है 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 9 प्लस 8 हो जाएगा बनता है यहाँ पे 17। 5x माइनस 4x हो जाएगा बनता है x इज इक्वल टू आ गया बनता है यहाँ पे 17। मतलब अपना पहला स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है बनता है 17 है। यहाँ पे भी दूसरा नंबर भी फाइंड आउट करते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा बनता है 17 प्लस 1 ये होता है टोटल 18, और तीसरा नंबर है x प्लस 2, तो यहाँ पे लिखते हैं बनता है 17 प्लस 2 इज इक्वल टू 19। तो यहाँ पे बनता है लास्ट में आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर द नंबर्स आर, डायरेक्ट लिख देते हैं बनता है द नंबर्स आर 17, 18 एंड 19। तो बनता है ये अपना बहुत ही सिंपल आंसर था जो तेरे को समझ में आ गया, मेरे को पता है। फिर भी अगर तेरे को नहीं समझा है तो तू मेरे को कमेंट कर सकता है। अब देख बनता है अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 को बनता है तो इम्पोर्टेंट मार्क करके रख दे, ठीक है। ये क्वेश्चन तेरे को एग्जाम में आ सकता है, वैसे तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, पर इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रख दे, क्योंकि लास्ट में दिए गए जो 2 क्वेश्चन है 8 और 10th क्वेश्चन, ये तेरे को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे इस प्रैक्टिस सेट 12.2 का। तो इसको अच्छे से तू रट लेना, ठीक है। तो अभी मैं सॉल्व करके देता हूँ तेरे को क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये दोनों क्वेश्चन बनता है अपन ने बहुत ही आसानी से कर दिए। अब देखते रहा आसानी कैसे निकलता है इस क्वेश्चन नंबर 8 में। देख मैं अभी पढ़ता हूँ, राजू सोल्ड अ बाइसिकल टू अमित। अब देख यहाँ पे क्या बोला है, राजू ने बाइसिकल किसको सेल की है, अमित को, ठीक है बनता है। कितने में, 8% प्रॉफिट में सेल किए। अब तेरे को प्राइस नहीं पता है बनता है ना, मेरे को पता है, ठीक है। अब अमित ने क्या किया बनता है, अमित ने रिपेयर किया, ठीक है। अमित रिपेयर इज स्पेंडिंग ₹54, मतलब उसने जितने में लिया होगा उसमें क्या किया, प्लस 54 ऐड किया बनता है। 54 ये रुपीज़ है, ठीक है, पर प्लस 54 रुपीज़ ऐड किया। देन ही सोल्ड द बाइसिकल टू निखिल, और उसने क्या किया बनता है, अभी निखिल को सेल कर दिया, सोल्ड कर दिया, मतलब बेच दिया, ठीक है। फॉर ₹1134, मतलब 1134 रुपये में क्या किया बनता है, निखिल को उसने सेल किया, ठीक है। विथ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, अब उसको ना प्रॉफिट हुआ है बनता है ना उसको लॉस हुआ है, मतलब वो इक्वल में चल रहा है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर विच राजू परचेज। अब उन्होंने क्या बोला है, यहाँ से अपने को रिटर्न जाकर राजू ने कितने में खरीदा था ये अपने को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, सीपी कॉस्ट प्राइस इसकी फाइंड आउट करना है। तो देख बनता है बहुत सारे कंडीशन दिए, पर उसमें एक कंडीशन अच्छी दी है बनता है, ये ₹1134 फाइनल प्राइस अपने को पता है। देख अब यहाँ पे क्या नहीं पता है बनता है अपने को कि राजू ने कितने प्राइस में बेचा अमित को। जब वो तेरे को पता चलेगा राजू ने कितने प्राइस में बेचा, इसका मतलब वही पता चलेगा ना कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना था। अपने को कॉस्ट प्राइस नहीं पता बनता है, पर सेलिंग प्राइस पता है। राजू ने जब बेचा तब उसको क्या हुआ बनता है, 8% का प्रॉफिट हुआ। जिस प्राइस पे बेचा होगा उसी का 8% का प्रॉफिट होगा। मान के चलते हैं बनता है, तेरे को समझाने के लिए बोलता हूँ, अगर राजू ने 100 रुपये में वो साइकिल खरीदी थी, जब उसने अमित को बेचा 8% प्रॉफिट, मतलब 108 रुपीज़ में बेचा होगा बनता है, ठीक है। 108 रुपीज़ में बेचा होगा ना बनता है। अब जब अमित ने खरीदा ये 108 रुपये में, तब उसने क्या किया, ये 54 रुपीज़ उसने रिपेयरिंग के लिए दी। अब रिपेयरिंग के लिए दिया तो 108 रुपीज़ में 54 ऐड हो जाएगा, तो मान के चलते ये हो जाएगा 164। तो जब निखिल को बेचा उसने कितने क्यों बेचा, 164 में शायद 162 में बेचा,
ठीक है। तो ये 162 में जब बेचा उसने निकिल को, तब ना उसको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, पर उसने मतलब हम बोल सकते हैं कि 162 कितने के बराबर है बनता है 1134 के, सही ना बनता है 1134 के बराबर होगा। अब अगर तू ट्राई करता है तो ट्राई कर, नहीं तो मैं तेरे को सॉल्व कर देता हूँ। ये मैंने तेरे को बस समझाया है, ठीक है, ये मैंने क्या किया तेरे को बस समझाया है, ठीक है। अब देख, अब इसको क्या कंसिडर कर रहा है, ये जो 100 रुपीज़ है इसको कंसिडर करते हैं अपन एक्स, ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस है बाइसिकल का, जब राजू ने परचेस किया होगा तब क्या था कॉस्ट प्राइस एक्स रुपीज़ था। तो हम बोल सकते हैं बनता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे सॉल्यूशन, शायद पहले 2 क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, अब इसको अपने को सीधा कर रहा है बनता है, तो इसके लिए मेरे को तेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो जो तेरे को आ रहा है समझ रहा है वो तू मेरे को कमेंट में मेंशन करते जाए कि सर ऐसा कर सकते हैं, तो अपन वैसा करते जाएंगे। तो मैं मान के चलता हूँ बनता है, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू के लिए बोला है अपन ने, ठीक है, फॉर राजू इज नहीं, बी लिखते हैं, फॉर राजू बी रुपीज एक्स। राजू ने कितने में खरीदा था रुपीज एक्स में, पर जब उसने सेल किया अमित को, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू के लिए, अमित के लिए क्या हो जाएगा वो परचेस प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं अभी सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब राजू ने किसको सेल किया, अमित को सेल किया, ठीक है, तो क्या हुआ 8% का प्रॉफिट हुआ, मतलब x प्लस 8% ऑफ x हो जाएगा ना बनता है 8% ऑफ x, ठीक है, क्योंकि प्लस हो जाएगा ना प्रॉफिट हुआ उसको, तो ये क्या आ जाएगा बनता है x प्लस 8/100 x। ये समझा बनता है तेरे को, ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस रुपीज, कब, जब उसने अमित को सेल किया, जब अमित ने निखिल को सेल किया तब उसने क्या किया ₹54 रिपेयर के लिए भी ऐड किया ना, मतलब साइकिल को रिपेयर किया होगा, समझो साइकिल का ब्रेक काम नहीं कर रहा था, ठीक है, ऑयलिंग किया होगा, तो उसके लिए उसने कितने दिया ₹54 दिया। तो अपन बोल सकते हैं अभी कि सेलिंग प्राइस, अब ये अमित के लिए हो गया ना परचेस प्राइस, ये क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि परचेस प्राइस फॉर अमित इज इक्वल टू यही रहेगा, सेम रहेगा, बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू इज इक्वल टू परचेस प्राइस फॉर अमित। तो यही पहले मैं लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस फॉर राजू, मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस 8/100 x रुपीज़, ठीक है बनता है, ये समझा। अब अमित ने क्या किया, अमित ने जब सेल किया किसको, निखिल को, तो हम बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस फॉर अमित निकालना पड़ेगा अपने को, सेलिंग प्राइस फॉर, ये परचेस प्राइस है बनता है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, फॉर अमित इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें उसने खरीदा था x प्लस 8/100 x, ठीक है। अब उसने सेल किया तो क्या किया, ₹54 का इन्वेस्टमेंट किया था ना उसने, रिपेयर के लिए दिया था, तो ये हो जाएगा ₹54, ये समझा बनता है तेरे को। अब जब उसने सेल किया निखिल को, कितने रुपये में सेल किया, ₹1134 में, मतलब इसी का वैल्यू क्या है ₹1134। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर परचेस प्राइस फॉर, कैपिटल में लिखना पड़ेगा n, निखिल इज इक्वल टू कितना है 1134, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, सेलिंग प्राइस फॉर अमित इज इक्वल टू परचेस प्राइस फॉर निखिल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस फॉर अमित इज इक्वल टू
परचेस प्राइस फॉर निखिल। तो हम बोल सकते हैं बनता है यहाँ पे कि x प्लस 8/100x प्लस 54 इज इक्वल टू हो जाएगा बनता है 1134। अभी क्या करना है बनता है अपन अपने को यहाँ से अपन कुछ ना यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं बनता है, ठीक है। x कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे निकालते हैं बनता है x कॉमन, यहाँ पे लिखते हैं 1, यह आ जाएगा 8/100। ये 54 को बनता है उधर भेज देते हैं 1134, ये माइनस हो जाएगा फिर यहाँ पे जाके -54। यहाँ पे बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो बनता है तो ये आ जाएगा x इंटू 100 प्लस 8/100। ये यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस है बीच में तो वह 100 प्लस 8/100 इज इक्वल टू, आप यहाँ से 54 माइनस करो, पहले 34 माइनस कर दो, बाद में 20 माइनस करो, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा 1080, ठीक है। 1080 आ जाएगा बनता है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे देख बनता है अभी 100 प्लस 8 कितना हो जाता है x इंटू, हम बोल सकते हैं बनता है 108/100 इज इक्वल टू 1080, ठीक है बनता है। यहाँ तक समझा तेरे को, ठीक है। अब बनता है ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 और 108 डिवाइड में चला जाएगा, तो देयरफॉर लिखते हैं बनता है x इज इक्वल टू 1080 इंटू 100/108। अब देख बनता है 108 108 है, 108 108 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 1 1 और 0, मतलब ये क्या आ जाएगा 10 इंटू 100, जिसका मतलब होता है ₹1000, ठीक है। हम ये x क्या था बनता है अपने लिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू क्या था x। तो इसका मतलब राजू ने जब साइकिल खरीदी थी, वो बाइसिकल खरीदी थी, तब उसको कितने में पड़ी थी, ₹1000 में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू इज ₹1000, ठीक है बनता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा था, ठीक है। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जब तेरे को बनता है सॉल्व करना होता है ना, तो तेरे को हर डिस्ट्रैक्शन को दूर करना होता है, क्योंकि अगर तू थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो गया तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो ये बात मेरी हमेशा ध्यान में रखना बनता है, ठीक है। जब भी तेरे को मैथमेटिक्स का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो एक बात याद रखना कि तेरे को पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ सॉल्व करने के लिए बैठना पड़ेगा, नहीं तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, भले चाहे वो डिफ़िकल्ट हो बनता है या फिर वो ईजी हो, समझा। अब देख बनता है क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया उन्होंने, ये आप भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको एवरेज का फॉर्मूला पता होगा तो, या फिर अगर आपको एवरेज फाइंड आउट करना आता है तो बनता है तू इसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो आप सॉल्व करते हैं बनता है, ज़्यादा समय नहीं लेते अपन। 9 क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं उसको। अ क्रिकेट प्लेयर स्कोर 180 रन्स। देख क्रिकेट का नाम सुनते कैसी खुशी आ गई चेहरे पे, ऐसे ही खुशी बाकी क्वेश्चन में भी होनी चाहिए, ठीक है। क्या बोला है, अ क्रिकेट प्लेयर स्कोर 180 रन्स इन द फर्स्ट मैच, ठीक है। तो फर्स्ट मैच में बनता है तूने रन स्कोर किए 180, ठीक है। उसके बाद एंड 257 रन्स इन द सेकंड मैच। क्या बात है बनता है, तेरा परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा हो गया। 257 सेकंड मैच में डायरेक्ट इन द सेकंड मैच। फाइंड द नंबर ऑफ रन्स ही शुड स्कोर इन द थर्ड मैच सो दैट द एवरेज रन्स ऑफ द क्रिकेट एवरेज रन्स इन द 3 मैचेस बी 230। तो ये एवरेज दिया है बनता है तेरा 230। अब बनता है तूने थर्ड मैच में कितना रन स्कोर किया है ये तेरे को फाइंड आउट करना है। अब क्रिकेट की बात है बनता है, मेरे को ज़्यादा तो तेरे को नॉलेज है, तो तेरा नॉलेज यूज़ कर। अब बता मुझे कि तूने थर्ड मैच में कितने रन फाइंड आउट किए हैं, जल्दी से मेरे को कमेंट में बता। तेरे को सच में अगर क्रिकेट पसंद है तो तू बताएगा, भाई तो मेरे को पता है, बस तेरे को इतना पता है 1 ओवर में 6 बॉल डालते, वही हो गया, उतना ही नॉलेज है तेरे को। अब एवरेज तूने कितना रन निकाला है थर्ड मैच में ये मेरे को फाइंड आउट करके बता, तो मेरे को पता चलेगा कि तेरे को सच में क्रिकेट आता है या नहीं। ऐसा नहीं है हवाबाजी करता पड़ेगा, नहीं मेरे को क्रिकेट का ये आता है, ये पता है, ऐसा होता है वैसा होता है, ये सब बातें तो कोई भी कर लेता है, ठीक है। अब बता मेरे को एवरेज रन कैसे फाइंड आउट करेगा, ठीक है। एवरेज तो तेरे को दे दिया है 230, पर तूने इस मैच में थर्ड मैच में
बनता है कितना रन स्कोर किया है ये तेरे को मेरे को बताना है, और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में तेरे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आ गए तो उन सभी के नाम मेंशन करूँगा और सभी को बताऊँगा कि तेरे को क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, समझा तेरे को। अब देख मैं सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। तब तक मेरे को कमेंट में मेरा आंसर सॉल्व होने से पहले तेरा मेरे को कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब मेरे को पता नहीं है, ठीक है, तूने थर्ड मैच में कितने रन स्कोर किए, पर उन्होंने बोला ही शुड स्कोर, ठीक है। उसने क्या बोला है कि फाइंड नंबर ऑफ रन्स ही शुड स्कोर, मतलब तू कितना रन स्कोर कर सकता है। अगर तेरा एवरेज कितना है 3 मैच का 230, ठीक है, 230 का अगर तेरा एवरेज है तीनों मैच का तो कितना रन स्कोर कर सकता है तू, ठीक है। तो अपन फाइंड आउट करेंगे। तो अपन फाइंड आउट करते यहाँ पे लिखता हूँ मैं सोल्यूशन, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मेरे को पता है अभी तक तेरा आंसर कमेंट में मेरे को आ भी गया होगा। तो लिखते हैं अभी अपन यहाँ पे रन्स स्कोर्ड लिखना था, ये कोर लिखने चला था मैं। रन्स स्कोर्ड इन फर्स्ट मैच इज इक्वल टू कितना है 180 रन्स तूने स्कोर किए बनता है किसमें, फर्स्ट मैच में। उसके बाद लिखते हैं रन्स स्कोर्ड इन सेकंड मैच इज इक्वल टू 257 रन। अपने को क्या बनता है फाइंड आउट करना है कि थर्ड मैच में तू कितना रन स्कोर कर सकता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कंसिडर करते हैं लेट द रन्स ही शुड स्कोर, हाँ ऐसा लिखना, लेट द रन्स ही शुड स्कोर इन थर्ड मैच, किसमें, थर्ड मैच में, इन थर्ड मैच बी एक्स। अब अपने को एवरेज पता है, एवरेज ऑफ 3 मैचेस कितना है बनता है 230 है, ठीक है। तो अपने को पता है ना, देयरफॉर मेरे को पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल जितने तेरे रन्स है 180 रन्स प्लस 257 रन्स प्लस एक्स, ये 3 मैच के तेरे रन हो गए, डिवाइडेड बाय कितने मैच खेले बनते तूने 3 मैच, तीनों मैच का एवरेज कितना है तेरा 230, तो यहाँ पे लिखेंगे 230। इतना सिंपल था बनता है, तूने मेरे को पता कमेंट में मेरे को आंसर बता दिया। अब मैं तेरे को बस सॉल्व करेगा, ये 3 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको ऐड कर दो तो 7 + 0 हो जाएगा 7, 8 + 5 हो जाएगा 3, 13, 4 + 2 + 2 हो जाएगा 4, तो 437 प्लस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा बनता है 230 × 3, ठीक है। तो बनता है यहाँ पे लिखता हूँ मैं 437 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 690। अब ये उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू लिखता हूँ बनता है x इज इक्वल टू 690 माइनस 437, तो बनता है x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 - 7 होता है 3, 8 - 3 होता है 5, 6 - 5 - 4 होता है नहीं 6 - 4 होता है 2, तो बनता है थर्ड मैच में तूने 253 रन स्कोर किए हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 253 रन्स ही शुड स्कोर इन थर्ड मैच। इज्जत बचा ली बेटा तूने खुद की, एवरेज मेंटेन किया है 180, 257, उसके बाद 253 रन्स का। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बनता है। अगर तूने आंसर कमेंट में मेरे से पहले दे दिया है इसका मतलब है तेरे को क्रिकेट आता है, वरना बस तू ये फकालेबाजी करता रहता है, मेरे को क्रिकेट का ये पता है वो पता है, ऐसा नहीं चलता बनता है, तेरे को ये भी करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बनता है सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये लास्ट 10th वाला। जब मैं तेरे को पढ़ाऊँगा तू सोचेगा भाई ऐसा कैसे होता है, भाई ऐसा ही होता है, मैथमेटिक्स है ये, जितना तू सोचता है ना उससे 4 कदम आगे चलता है मैथमेटिक्स, समझा। तेरे को ही ऐसा बनना है, कैलकुलेटिव बनना है बनता है तेरे को, ठीक है। अब देख बनता है 10th क्वेश्चन में तेरे को पहले समझाता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं अपन 10th क्वेश्चन।
सॉल्यूशन। अब बनता है, सुन इसको ध्यान से, एजेस के बारे में बोला अपन ने, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था बनता है, ठीक है, जिसमें अपन ने एज फाइंड आउट की थी, आई थिंक 12 ईयर्स, मम्मी का और सन का एज दिया था। अब 10th क्वेश्चन एज के बारे में ये बनता है, तो देख यहाँ पे ध्यान से सुनना बनता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। उसने क्या बोला है 10th क्वेश्चन में, सुधीर प्रेजेंट एज इज 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू। अब बनता है अपने को वीरू का एज ही नहीं पता है। क्या नहीं पता है बनता है अपने को वीरू का एज ही नहीं पता है, तो कैसे पता चलेगा ये 5 मोर देन 3 टाइम्स मोर देन वीरू, कैसे पता करेंगे। तो बनता है नाम लिख के दिखा देता हूँ मैं तेरे को, ठीक है। मान सकते हैं बनता है ये सुधीर है, मान के चलो वो सुधीर है, मान के नहीं चलना है, वो सुधीर है, ठीक है। उसका प्रेजेंट एज मतलब उसका अभी प्रेजेंट एज कितना है 5, मोर मतलब क्या होता है बनता है प्लस, मोर देन 3 टाइम्स, किसके एज का 3 टाइम्स वीरू, ऐसा बनता है अपना इक्वेशन। ये वीरू है, ये एन नहीं है, ठीक है, तेरे लिए मैं करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये वीरू का एज है, ठीक है बनता है। अनिल सेज, अब देखो अनिल कहाँ पे आ गया यहाँ पे, अनिल, अब अनिल की एज कितनी है, अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर, मतलब सुधीर का जो एज है, ठीक है, उसका कितना होगा आधा। अब सुधीर का एज क्या है, ये एज है, मतलब हम बोल सकते हैं 5 + 3 टाइम्स वीरूज एज अपॉन 2 करेंगे तो किसका मिलेगा, अनिल का एज मिलेगा, ठीक है बनता है, ये समझा। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ, क्या बोला है, रेशियो बोला है, ठीक है, रेशियो मतलब अपॉन, इक्वल टू आ जाएगा इधर आखिर में आने। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज, ठीक है, सुधीर का एज कितना है 5 + 3 टाइम्स वीरू एज, प्लस वीरू का एज कितना है, वीरू का ही एज है ना, अपन ने अभी तक लिया नहीं, ठीक है। रेशियो 2 3 टाइम्स कितना, वीरू एज 2 3 टाइम्स अनिल एज, अनिल की एज कितनी है अभी 5 + 3 टाइम्स वीरू अपॉन 2, ये किसका एज है, अनिल का एज है 3 टाइम्स, अनिल एज इज 5/6, इज 5:6 मतलब 5/6, देन फाइंड वीरू, इस वीरू की एज अपने को फाइंड आउट करना है, जो कि अपने लिए क्या है अननोन है। ये सारा कंपैरिजन बनता है शुरू हुआ है वीरू के एज के कंपैरिजन में, ठीक है, ये सारा किसके कंपैरिजन में हुआ है, वीरू के एज के कंपैरिजन में। वीरू की एज के साथ किसको कंपेयर किया है, सुधीर को, या फिर बोल सकते हैं सुधीर के एज को किसके साथ कंपेयर किया है, वीरू के एज के साथ। तो वीरू का एज अपने को बनता है पता ही नहीं ना, पता है क्या बनता है तेरे को नहीं पता है, तेरे को खुद का एज पता है क्या बनता है, खुद का एज अगर पता है तो बता मेरे को कमेंट में बता खुद का एज तेरा कितना है, ठीक है, क्योंकि 8वीं में ज़्यादातर स्टूडेंट 14 साल के होते हैं, मतलब 14 रनिंग होता है उनका, ठीक है, तो 14 ईयर्स के होंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 13 ईयर के होंगे, 15 साल का तो कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो 8वीं में पढ़ रहा है, ऐसा कोई होगा तो मेरे को कमेंट में मेंशन कर सकता है वो, ठीक है। देख बनता है, अभी मान के चलते वीरू की एज कितने लेंगे हम, x ईयर्स लेंगे, तो अपन मान के चलते यहाँ पे वही तो अपना काम है, लेट द एज ऑफ वीरू बी x ईयर्स बनता है। ये x के बाद ईयर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, नहीं तो बोलेंगे x लेट द एज ऑफ वीरू बी x क्या है, किलोमीटर, तेरा एज के किलोमीटर में आता है क्या, नहीं, तो फिर कितना आता है किलोग्राम में, 2 किलो है क्या तेरा एज, अंटा ऐसा नहीं होता है, तेरे को यूनिट मेंशन करना पड़ता है, नहीं तो तेरा कोई किलोमीटर लगा देगा, नहीं तो कोई वजन लगा देगा, नहीं तो कोई बोलेगा सेंटीमीटर में एज है तेरा इतना, 1 सेंटीमीटर का एज है क्या, ठीक है, तो इसके लिए यूनिट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देख अपने को वीरू का एज पता है तो अपन सुधीर का एज निकालते हैं, देयरफॉर एज ऑफ सुधीर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 + 3 टाइम्स कितना, वीरू के एज का बराबर 3 टाइम्स वीरू एज, तो ये क्या हो जाएगा ईयर्स, ठीक है। अगर तूने बनता है ईयर नहीं लगाया तो समझ लेना बाकी लोग बहुत कुछ लगा देंगे तेरे एज के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने तेरे को अभी बताया था वो याद रख। उसके बाद अनिल से एज लिखते हैं, एज ऑफ अनिल इज इक्वल टू कितना है बनता है, सुधीर की जितनी एज है उसके आधा, तो सुधीर की एज कितनी है 5 + 3x अपॉन 2, क्या लगाएगा बनता है किलोमीटर, अरे किलोमीटर नहीं बनता है ईयर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है,
समझा तेरे को। अभी अपने को कंडीशन दिए तो कंडीशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या है, ये किसकी एज है, सुधीर की एज प्लस वीरू की एज। सुधीर का एज कितना है 5 प्लस 3x प्लस वीरू का एज कितना है x ईयर्स अपॉन 3 टाइम्स किसका, अनिल का एज। अनिल का एज कितना है इनटू है ना 5 प्लस 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू, इनका रेशियो कितना है बनता है 5/6। तो बनता है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर सकते हैं, मल्टीप्लाई है तो ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले दोनों टर्म को ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सॉल्व कर देते हैं, 5 प्लस 3x प्लस x हो जाएगा 4x। तो यहाँ पे लिखते हैं बनता है 5 प्लस 4x अपॉन ये 3 5 हो जाएगा बनता है 15 प्लस 3 3 हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 9x अपॉन 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा बनता है 5/6। अब बनता है ये जो डिवाइड में जो फ्रैक्शन दिया है, ठीक, अगर ये ऐसा है a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो ये क्या हो जाता है, इसका a अपॉन b को हम मल्टीप्लाई करते हैं c अपॉन d के रेसिप्रोकल से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि a अपॉन b इंटू क्या हो जाएगा ये d अपॉन c। समझा बनता है, ये रेसिप्रोकल, ये क्या है, ये रेसिप्रोकल है d अपॉन c किसका, c अपॉन d का। यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब बनता है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 5 प्लस 4x इंटू 2/15 प्लस 9x, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। अब बनता है 2 से पूरा का पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा बनता है, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 5/6। ये तेरे को समझाऊंगा तो इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको तो कहीं पे मेंशन करके रख दे कि ऐसा होता है, ये भी रब कर देता हूँ, इसका काम हो गया अपना। अब देख बनता है, अब क्या करेंगे, ये क्या है बनता है, ये रियलिटी में क्या है, ये 2 इंटू 5 प्लस 4x अपॉन है बनता है ये 15 प्लस 9x इज इक्वल टू कितना है बनता है 5/6। 12.1 में अपन ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे बनता है, ठीक है। अब देख ये 2 5 हो जाएगा 10 प्लस 2 4 हो जाएगा बनता है 8x इज इक्वल टू ये 15 प्लस 9x बनता है उधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ बनता है 5/6 इंटू 15 प्लस 9x। अब ये बनता है 6 को इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू 10 प्लस 8x इज इक्वल टू 5 इंटू 15 प्लस 9x। अपने को बस x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, वीरू का है, बाकी किसी का नहीं। 6 10 जा हो जाएगा बनता है 70, 6 8 जा हो जाएगा 48, x इज इक्वल टू 5 15 जा हो जाएगा बनता है 75, 6 10 जा 70 नहीं ना बनता है 60 हो जाएगा ना यहाँ पे, प्लस 9 5 जा होता है 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 45x। अब 48x और 45x में बड़ा कौन है 48x, तो 45x को माइनस कर देंगे इधर, तो इसको इधर भेज दो, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 48x माइनस 45x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 75 एज इट इज, 60 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा बनता है 48 माइनस 45 3x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 75 माइनस 60 15, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा बनता है अपना 15/3, 3 5 जो होता है बनता है 15, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5। बट ये 5 x क्या है, x एज है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ये ईयर्स, ठीक है बनता है, समझ गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बनता है, ऐसे ही क्वेश्चन तेरे को सॉल्व करना है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि देयरफॉर द एज ऑफ वीरू इज 5 ईयर्स, ठीक है। अगर ये तूने बनता है यूनिट नहीं लगाया तो तेरे दोस्त तेरे एज के साथ बहुत खतरनाक वाले यूनिट लगाएंगे। अब तेरे खतरनाक वाले तू सोच सकता है वो क्या होते हैं, वो तेरे को मेरे से ज़्यादा अच्छे से पता है, ठीक है, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड मैंने भी पढ़ा है, दोस्त मेरे भी थे 8th स्टैंडर्ड में, अब 8th स्टैंडर्ड 2 पढ़ रहा है, दोस्त तेरे भी है, और तेरे को पता है अगर तूने ऐसा बोला कि मेरा एज अभी 14 है, तो 14 के साथ साथ बहुत सारे वर्ड लगे देते हैं। कोई बोल सकता है 14 क्या किलोमीटर, 14 क्या किलोग्राम, 14 क्या 14 टन। तो ऐसा कभी इनकम्प्लीट आंसर नहीं देने का, आंसर पूरा हमेशा कंप्लीट देना होता है बनता है, देखो, ठीक है, समझे तेरे को। अगर इस वीडियो में बनता है तेरे को कुछ भी नहीं समझ में आया तो मेरे को वीडियो में कमेंट करने का, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने का और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का। थैंक यू एंड जय हिंद।